सो अभी तक हमने देखा कि रोप कंपटीशन हो रहा था, तो इस बीच किडोमा अपने दोस्तों को बुलाकर चीटिंग करने लगा। फिर बस होना क्या था, गूजी और किडोमा के बीच फाइटिंग होने लगी। साथ ही दोनों पूरी क्लास भी एक दूसरे से लड़ रही होती हैं। कोई भी टीचर के चिल्लाने के बाद भी नहीं रुक रहा था। और फिर अब हमें दिखाया गया कि डायरेक्टर लिंग इन सभी को डांट रही हैं कि तुम सबने हद से ज्यादा बदतमीजी करी है, जिन्होंने इतनी भी शर्म नहीं करी कि स्कूल में सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स उन्हें देख रहे हैं। फिर गूजी से कहती हैं कि तुम पहली बार स्पोर्ट्स में नजर आए हो और तुम्हारा ये हाल है। फिर किडोमा को भी काफी डांटती हैं, साथ ही क्लास टीचर को भी बहुत कुछ सुनाती हैं कि आपसे ये स्टूडेंट्स हैंडल नहीं हो रहे। टीचर बेचारे क्या करते, यानी पहले तो थोड़ा बहुत डांटते हैं, फिर पूछते हैं कि क्या तुम सभी ठीक हो, तो वो सभी बोले कि हाँ। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि गूजी जब जा रहा था कि तभी उसके पास किडोंग आई, जो कि बहुत परेशान है गूजी के लिए। इसलिए जब बैंडेज लगाने वाली थी कि तभी किडोमा ने उसे धक्का मार दिया, जिस वजह से बैंडेज लिप्स पर लग गई। किडोमा कहता है कि सॉरी, तो तब किडोंग उसे काफी कुछ बोलने लगी कि तुम वाकई बहुत बदतमीज हो। और फिर अब जब किडोंग ने काफी प्यार से गूजी के बैंडेज लगाई तो गूजी को किडोंग का ऐसा करना अच्छा लगा। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्लास मॉनिटर स्पीच दे रही है, तो तब काई ये सब देखकर कहता है कि हमारी क्लास में से सिर्फ मॉनिटर ही है जिसने अपना काम अच्छे से करा है, वरना बाकी सब ने काम बिगाड़े हैं। तो ये सुन किडोंग कसम खा लेती है कि मैं जीत कर ही वापस आऊंगी, और फिर तभी पूरे जोश के साथ यहाँ से चली गई। अब हम देखते हैं कि उसकी रेस स्टार्ट हो चुकी थी, तो वहीं किडोमा जो कि किडोंग की अपडेट्स ले रहा है कि किडोंग क्या क्या कर रही है, इसलिए अपने दोस्तों से बोला कि वो जो लड़की सामने पॉइंट्स लेकर खड़ी है उससे उसका पेपर पैड छीन कर लाओ। और फिर ये तीनों किडोंग को यहाँ से जाते हुए देखते हैं। किडोमा के दोस्त पूछते हैं कि बॉस, आप अपने दुश्मनों की हेल्प क्यों करा रहे हो, क्या आपको ये लड़की पसंद है? तो वो बोलता है कि बस जितना कह रहा हूँ उतना करो। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किडोमा का एक दोस्त लड़की को टक्कर मारता है कि क्या तुम्हें दिख नहीं रहा, तो वो बोलती है कि तू देख कर चला कर। फिर दूसरा दोस्त आया और उसने पेपर पैड छीन लिया। लड़की कहती भी है कि तुम ये क्या कर रहे हो, लेकिन दूसरा वाला दोस्त लड़की का हाथ पकड़ लेता है कि अब जब तक तुम मुझसे माफी नहीं मांगोगी मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तो वही ये वाला 2 पॉइंट्स में चेंजिंग करने लगा ताकि किडोंग फर्स्ट आ जाए। लेकिन जब किडोंग काफी सारे राउंड्स लगाने के बाद वापस आई और अपने स्कोर पूछ रही थी, तो उसको बताया गया कि तुम फेल हो चुकी हो क्योंकि तुमने पॉइंट्स में चेंजिंग कराई है। यानी किडोमा के दोस्त इतने बेवकूफ थे कि उन्होंने पता नहीं किस तरह पॉइंट्स को लिखा, जिस वजह से चोरी पकड़ी गई और किडोंग फेल हो गई। जबकि अगर ये लोग ऐसा कुछ नहीं करते तो किडोंग ने गूजी को इम्प्रेस करने के लिए 3rd रैंक लाकर दिखा दी थी। अब दिखाया गया है कि टीचर किडोंग को काफी ज्यादा डांट रहे हैं कि तुम लोगों की वजह से मेरी सभी टीचर्स के सामने नाक कटी हुई है। किडोंग कहती भी है कि सर मैंने सच में कुछ नहीं करा है, लेकिन टीचर उसकी नहीं सुनते। तो वहीं डायरेक्टर लिंग किडोमा के दोनों दोस्त को पकड़ कर लाई कि ये लोग पेपर पैड लेकर भागे थे। तो तब किडोंग हैरानी से बोलती है कि अच्छा ये सब तुमने कराया है। टीचर किडोंग को इनोसेंट समझकर साइड में आने का कहने लगे, बट डायरेक्टर लिंग कहती हैं कि नहीं, इस लड़की ने इन दोनों से मदद ली होगी, इसलिए हम इन तीनों को ही इवेंट से बाहर कर रहे हैं। किडोंग काफी ज्यादा रोती है, लेकिन डायरेक्टर लिंग तब भी उसका बिलीव नहीं करती। तो वही किडोमा के बेशरम दोस्तों को अब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इसलिए जब किडोंग उनसे पूछती है कि आखिर तुमने ये सब क्यों करा, तो वो कहते हैं कि हमसे ये सब करने के लिए हमारे बॉस ने कहा था, और भाभी आप हम पर चिल्लाओ मत, हम तो बस आपकी हेल्प कराना चाह रहे थे। तो तब किडोंग बोली कि भला ये कैसी हेल्प हुई कि तुम लोगों ने मेरी इतनी मेहनत पर पानी फेर दिया। वेल डायरेक्टर लिंग अनाउंस करती हैं कि कैसे कैसे 3 स्टूडेंट्स को इवेंट से बाहर कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने चीटिंग की। तो तब किडोंग के दोस्त अनाउंसमेंट में किडोंग का नाम सुनकर शॉक रह गए कि ये तो फुल जोश के साथ गई थी, पर अब इवेंट से बाहर कैसे हो गई। किडोमा किडोंग के पास आया सॉरी करने, लेकिन वो उसको यहाँ से जाने का कहती है। तो तब वो फिर से सॉरी करने लगा कि मैं तो बस सच में मदद करवा रहा था। किडोंग कहती है कि बहुत बहुत थैंक्स तुम्हारी ऐसी हेल्प के लिए, अब मुझे तुम दिख मत जाना। और फिर तभी गुस्से में यहाँ से चली गई, जबकि किडोमा बस शर्मिंदा था। फिर जब उसे अपने दोस्त दिखे तो वो उनको मारने के लिए उनके पीछे भागने लगता है कि ये सब तुम नलायकों की वजह से हुआ है, मेरी अच्छी खासी सेटिंग खराब करा दी। वेल नेक्स्ट सीन में दुआन और गूजी फाइट की वजह से सॉरी ऐसे लिख रहे होते हैं, तो वहीं किडोंग भी यही काम कर रही थी। दुआन नोटिस करता है कि गूजी ऐसे नहीं लिख पा रहा था, इसलिए दुआन हैरान हुआ और पूछता है कि क्या तुम ये पहली बार लिख रहे हो? तो वो बोला कि हाँ, जो सुनकर सभी हैरान होने लगे। मियाओ कहती है कि क्या तुमने कभी क्लास स्किप करी है? वो कहता है नहीं। काई पूछता है और कभी किसी चीज में लेट हुए हो? वो कहता है नहीं। जिन भी पूछती है तो क्या तुम कभी सेकंड आए हो? तो तब वो बोला हाँ बस एक बार, वरना हमेशा मैं फर्स्ट ही आया हूँ। तो ये सुनकर सभी और ज्यादा हैरान थे कि क्या दुनिया में कोई इतना परफेक्ट स्टूडेंट भी हो सकता है।
तुम्हारी लाइफ तो इनकम्प्लीट है। कि तभी किडोंग की रोने की आवाजें आने लगी। ये सभी पीछे मुड़कर उसे देखते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। तो वो बोली कि मैं जिंदगी में पहली बार किसी चीज में थर्ड आने वाली थी, लेकिन उस किडोमा और उसके दोस्तों की वजह से सब खराब हो गया। यानी मैंने सच में कोई चीटिंग नहीं करवाई थी। सभी उसे हिम्मत देने लगते हैं कि तुम चुप हो जाओ, लेकिन तभी डायरेक्टर लिंग यहाँ आती हैं और पूछती हैं कि क्या तुम तीनों को भी पनिशमेंट चाहिए। तो तब वो तीनों यहाँ से भाग गए। वेल किडोमा किडोंग के पास आ रहा है, लेकिन तभी गुजी किडोंग के पास आकर बैठ गया क्योंकि किडोंग उदास थी। किडोंग पूछती है कि मैं थर्ड नहीं आ सकी तो क्या अब तुम मुझे बारबेक्यू पार्टी नहीं दोगे। गुजी कहता है कि नहीं। तो ये सुन वो और ज्यादा उदास होने लगी। लेकिन जब गुजी किडोंग को उसके फेवरेट सिंगर की न्यू एल्बम गिफ्ट करता है तो उसको देखकर किडोंग इतनी ज्यादा खुश हो गई कि खुशी के मारे कहने लगी कि ये तो 100 टाइम्स बारबेक्यू से भी अच्छी है। तो तब गुजी भी खुश हो गया किडोंग को खुश देखकर। लेकिन दूर से ये सब देखकर किडोमा को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। पूरी रात किडोंग एल्बम को खुशी से देखती रहती और जिनबी को टच भी नहीं करने दे रही थी। और अब जब नेक्स्ट सीन में स्कूल आई तो पहले टीचर से बात करती है कि क्या आपको सच में लगता है कि मैंने गलत करा है, यानी प्लीज मुझे थर्ड रैंक दिलवा दो। एक्चुअली किडोंग चाह रही है कि सब ठीक हो जाए और फिर गुजी मुझे बारबेक्यू पार्टी दे दे। लेकिन टीचर कहते हैं कि प्लीज मुझे बख्श दो क्योंकि तुम और तुम्हारे दोस्तों की वजह से कल मुझे प्रिंसिपल से भी डांट पड़ी है और डायरेक्टर से भी। अब क्या तुम ये चाह रही हो कि तुम सबकी वजह से वो मुझे स्कूल से ही निकाल दें। तो तब किडोंग चुप हो जाती है और जब क्लास में जा रही थी कि तभी किडोमा किडोंग से बात करने आया। लेकिन वो उसे खुद से दूर रहने का बोलती है कि आज से तुम मुझसे इतनी दूरी पर रहोगे। किडोमा कहता भी है कि लेकिन मैं तो बस एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि मेरी इंटेंशन गलत नहीं थी। लेकिन किडोंग उसकी एक नहीं सुनती और फिर क्लास में चली गई। नेक्स्ट सीन में किडोंग रात में स्टडी के दौरान गुजी को ग्लासेस केस गिफ्ट करती है जो कि गुजी को काफी ज्यादा पसंद भी आया और ऐसा पहली बार था कि उसे किसी दोस्त से गिफ्ट मिला हो, इसलिए वो किडोंग को थैंक्स करने लगा। किडोंग खुश हुई। फिर गुजी पूछता है कि क्या तुमने सब याद कर लिया है। तो वो कहती है कि ऑलमोस्ट होने ही वाला है और फिर से स्टडी करने लगी, जबकि गुजी को किडोंग की फिक्र है। फिर बस ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं और आज फाइनली एग्जाम डे आ गया। यानी इस एग्जाम के बाद ये सभी सीनियर स्टूडेंट्स बन जाएंगे और फिर कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम देंगे यूनिवर्सिटी में जाने के लिए। इसलिए सभी काफी ध्यान से पेपर लिख रहे होते हैं। जिन भी फुल फोकस थी, दुआन भी ध्यान से लिख रहा था, गुजी भी लिख रहा होता है और किडोंग भी। लेकिन मियाओ काफी चीजें भूल चुकी होती है तो वहीं काई तुक्के लगाने में बिजी था ताकि बस कैसे भी करके पास हो जाए। वैसे उसका लक इन चीज़ों में अच्छा था। अब जब फाइनली एग्जाम हो गया और कुछ दिन बाद रिजल्ट अनाउंस हुआ तो यहाँ गुजी को सिर्फ किडोंग की फिक्र होती है। यानी वो देखता है कि मैं तो हमेशा की तरह स्कूल में टॉप कर चुका हूँ। लेकिन जब उसने किडोंग का नेम ढूंढा तो पता चला कि वो फाइनली पास हो चुकी है, जिस वजह से गुजी को सांस आई। अब हमें गुजी के घर का सीन दिखाया गया जहां मॉम तो खुश थी गुजी की एक बार फिर टॉप करने की वजह से। लेकिन फादर गुजी से पूछते हैं कि क्या तुम सच में खुश हो अपने इस रिजल्ट से। गुजी पूछता है मतलब, यानी डैड मैंने टॉप करा है। तो तब डैड कहते हैं कि जो तुमसे सेकंड आया है उसके एक सब्जेक्ट में तुमसे बस कुछ ही मार्क्स कम थे। यानी क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम अभी एवरेज स्टूडेंट्स में से हो, क्योंकि अभी तुम्हें पता नहीं है कि जब इस जगह से बाहर जाओगे तो वहाँ जितने नंबर तुम लाए हो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। गुजी बस चुपचाप सुन रहा था और डैड बस कमी पर कमी निकालते जा रहे थे कि कुछ सब्जेक्ट्स में 100 आउट ऑफ 100 भी नहीं है। फिर बोले ये सब इसलिए है ना क्योंकि तुम एक लड़की को पढ़ा रहे हो। गुजी कहता है कि नहीं तो तब मॉम बोले कि तुम्हारे डैड ने ये बात कहीं से पता लगवाई है। गुजी कहता है कि हमारे स्कूल में स्टडी ग्रुप प्रोजेक्ट चल रहा है इसलिए ऐसा हुआ था, यानी इसलिए मैं उस लड़की को पढ़ा रहा था, पर जब प्रोजेक्ट एंड हो जाएगा तो मैं उसे पढ़ाऊंगा नहीं। तो तब फादर बोले कि और तुम्हारे फेस की चोटों का क्या, ये भी उसी लड़की की वजह से होंगी। तो गुजी कह देता है कि नहीं वो सब स्पोर्ट के दौरान लगी थी। फादर चिल्लाए कि क्या जरूरत थी ऐसे फालतू के इवेंट्स का पार्ट बनने की, क्या तुम एथलीट बनना चाहते हो। और फिर कहते हैं कि मेरी बात कान खोलकर सुन लो कि तुम स्कूल सिर्फ पढ़ने जाओगे और उस लड़की से दूर रहोगे। तो गुजी उठा और कहता है कि डैड मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए चाहता हूँ कि आप भी मेरी दोस्त की रिस्पेक्ट करो, वो कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है जैसा आप उसे समझ रहे हो। फादर और ज्यादा भड़कने लगे कि क्या तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रहे हो। और फिर गुजी बिना खाना खाए लाइब्रेरी चला गया। जब वो यहाँ आया तो किडोंग जो कि बहुत देर से आई हुई थी वो जाने वाली थी, लेकिन तभी गुजी से पूछती है कि आज तुम आने में इतने लेट कैसे हो गए और ये क्या तुम्हारा मूड क्यों खराब है। गुजी पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि मेरा मूड खराब है। तो वो बोली कि इसलिए क्योंकि तुम्हारे सर के ऊपर काले बादल दिख रहे हैं जिसमें से ठंडर भी निकल रही है और बारिश भी हो रही है। तो तब गुजी शांति से बैठ गया, मगर फिर किडोंग के दोबारा पूछने पर बता देता है कि मेरी अपने पेरेंट्स से लड़ाई हुई है। तो ये सुन किडोंग कहती है कि बस इतनी सी बात, यानी मुझे तो हर टाइम मॉम
किडोंग डांटती रहती हैं। ये सब तो नॉर्मल है, यानी कोई सीरियस मैटर नहीं है। गुजी कुछ नहीं कह रहा था तो किडोंग बोली कि सच बताऊं तो कभी कभी मेरी मॉम मुझे मारती भी है, जो उनके हाथ लग जाता है उसी चीज से। गुजी हैरानी से पूछता है कि क्या सच में ऐसा है, यानी तुम पिटती भी हो? तो वो बोली हाँ, पर छोड़ो ये बात, आज हम सभी फ्रेंड्स बारबेक्यू पार्टी कर रहे हैं एग्जाम में पास होने की खुशी में, तो क्या तुम भी हमें ज्वाइन करना पसंद करोगे? गुजी कहता है कि नहीं, मुझे स्टडी करनी है। तो तब किडोंग ये कहकर चली गई कि मैं तुम्हारे आने का वेट करूंगी, क्या पता तुम्हारा मूड बदल जाए। और फिर अब हमें इन सभी फ्रेंड्स को पार्टी करते हुए दिखाया गया, जहाँ किडोंग की नजर बार बार डोर पर थी कि पता नहीं गुजी आएगा भी या नहीं। तो तब सभी उससे भी पूछ लेते हैं कि क्या बात है, तो वो बता देती है कि गुजी भी आने वाला है। काई कहता है कि बस सपने देखना बंद कर दो, यानी वो कभी नहीं आएगा। मैं इस बात की शर्त लगा रहा हूँ कि तभी गुजी आ गया, जो देखकर दुआन काई से बोला कि अगर वो आ गया तो तुम क्या करोगे? तो वो कहता है कि मैं स्टिक को खा जाऊंगा। पर जब उसने गुजी को देखा तो वो शॉक रह गया कि भला तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो बताता है कि मुझे किडोंग ने इनवाइट करा था। बाकी सब काई पर हंसने लगे और फिर गुजी का वेलकम करते हैं। किडोंग गुजी के लिए बहुत चीजें ऑर्डर करती है और जब जिन भी गुजी को सोडा देने वाली थी, लेकिन किडोंग मना कर देती है कि गुजी सोडा नहीं पीता। बट गुजी बोला कि नहीं, आज मैं ये पीना चाहता हूँ और फिर मियाओ गुजी को सोडा दे देती है। काई बेचारा स्टिक खाने की कोशिश कर रहा था लेकिन खा नहीं पाया, जो देखकर सभी उसका मजाक बना रहे हैं। तो कुछ इस तरह इन सभी ने मिलकर एग्जाम में पास होने की खुशी को सेलिब्रेट करा। एंड गुजी, जिसको खुशी अपने घर पर नहीं बल्कि दोस्तों के बीच मिल रही है, इसलिए वो यहाँ काफी ज्यादा खुश था। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground.